अस्सलामुअलैकुम। मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है अहबाब। आज मैं आपसे जिस मौजू पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये मौजू मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन फिर मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं दे सका। तो आज मैंने ये बात सोची और तहैया किया कि मैं इस इल्म को, जो मेरे पास पिछले एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे से है, मैं इसको आपके साथ शेयर करूं और पाकिस्तान में जितने भी छोटे किसान हैं उन तक ये नॉलेज पहुंचाऊं, ताकि वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकें, अपने अखराजात को कम कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी कोशिश होगी ये कि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊं और जो मेरी पिछले 15-16 सालों की रिसर्च है उसको भी आपके साथ शेयर करूं। चूँकि मैं वो रिसर्च बेचता रहा हूं डिफरेंट लोगों को, तो अब मेरे पास जो मेरा 8 एकड़ सिट्रस रिसर्च का एरिया था, मैं वो रिसर्च जो है दिसंबर में उसको क्लोज़ कर रहा हूं और उसके बाद मैं फिर फरवरी में उसको रीप्लांट करूंगा सारे एरिया को। तो इसके बाद मैं चाह रहा था कि आपसे ये जो भी मेरे पास फाइटो हार्मोन्स का नॉलेज है ये आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और इस मुल्क को भी फ़ायदा हो। तो इस सिलसिला में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है यूट्यूब पे पिछले 4 सालों से, और मज़े की बात है कि उसमें सिर्फ 4 वीडियोज़ हैं। 3 मैंने पिछले साल डाली थी उस पर नेप्थाइल एसीटिक एसिड के बारे में और उसकी डाइल्यूशन के बारे में और सिट्रस वैरायटी के बारे में, और एक 2016 या 17 की है। तो अब तक उस पर 4 वीडियोज़ हैं। तो यूट्यूब पे मेरा ये हाल है। लेकिन ये जो मैंने सेशन शुरू किया है, इसमें मैं हर रोज़ या 2 दिन के बाद आपको एक वीडियो देता रहूँगा, और अगर मैं हर रोज़ भी आपको एक वीडियो दूंगा तो कम से कम मुझे तकरीबन 80 या 82 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, अगर मैं आपको एक वीडियो 15 से 17 मिनट या 18 मिनट तक अपनी बात आपको समझा सकूँ इतने दौरानिए में। इल्म थोड़ा सा बारीक है, बारीक बीनी से सीखना पड़ेगा और बारीक बीनी से ही इसका इस्तेमाल है। इसमें ऐसे कमालात हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। एक ही चीज़ जो है वो एक ही वक्त में बहुत सारे काम जो हैं वो सर अंजाम दे रही होती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप ये बात जान जाएंगे तो आप समझ लें कि आपकी जो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है आपकी क्रॉप्स पे, वो 60 से 70% कम हो जाएगी और आपकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 10 से 11-12% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इल्म को बारीक बीनी से सीखिए। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ हर वक्त। कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं कि एक ही दिन में वो सब कुछ सीख जाएं, लेकिन एक ही दिन में ये सीखा नहीं जा सकता। मुझे ये सब कुछ सीखने में 10 साल लग गए थे, और 10 सालों का इल्म अगर मैं आपको 2 महीनों या 3 महीनों में डिलीवर करना चाह रहा हूँ तो ये भी बहुत कम वक्त है। तो इसलिए थोड़ा सा धीमे लहजे में इस इल्म को सीखिए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, लोगों को भी फ़ायदा दीजिए और इस मुल्क की तरक्की में अपना जो आपका किरदार है वो भी अदा कीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप सबको बरकतें अता फरमाए। हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हार्मोन्स, यानी जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, इन पे है। आज हम इसके मेजर जो 5
ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद उनके फंक्शंस जो हैं थोड़े से उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ये डिटेल में चलते जाएंगे, क्योंकि एक के साथ दूसरे का इश्तराक जो है वो कुछ नया गुल खिलाता है। तो वो गुल जो खिलाते हैं ये केमिकल्स, वो आपको सीखने पड़ेंगे। जब आप वो सब कुछ जान जाएंगे तो फिर आपके हाथ में वो जादू होगा जो जादूगर के हाथ में होता है। तो शुरू करते हैं। मैंने इसको नोट किया है पेपर पे ताकि मैं आपको समझा सकूं आसानी से और आप समझ सकें आसानी से। तो जो फाइटो हार्मोन्स हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पैदा होने की जगह और है और इस्तेमाल की जगह और है। यानी कि इनका जो प्रोडक्शन साइट है वो किसी और जगह पे है और यूज़ किसी और जगह पे है। इनके बारे में ये बात कही जाती है और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके पैदा होने की जगह कोई और है और इस्तेमाल की जगह कोई और है। तो फाइटो हार्मोन जो हैं उसमें मेजर 5 ग्रुप्स हैं। उन 5 ग्रुप्स में सबसे पहले जो है वो प्योरीन है, उसके बाद ग्रेविनाइट है, फिर गैसीन है, फिर इंडोल है और 5वां जो है वो ट्राइमिन है। ये इसके मेजर 5 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स के अंदर कुछ छोटे ग्रुप्स हैं। अब उन छोटे ग्रुप्स के आगे जाके फिर फाइनल स्टेज पे जो केमिकल आपके हाथ लगेगा वो आएगा। तो जो प्योरीन है उसमें प्योरीन से आगे फिर जाके एक कैटेगरी निकलती है, सब कैटेगरी एडनिन की। एडनिन से आगे जाके फिर आपके हाथ में जो केमिकल आएगा वो होगा साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन में आगे फिर आधी दर्जन से भी ज़ायद डिफरेंट नामों से केमिकल्स होंगे। अब ग्रेविनाइट जो है इसमें ABA एक केमिकल है, इनहेबिट उसको कहते हैं, और गैसीन आपको पता है कि गैसी केमिकल्स हैं। इंडोल जो है वो जितने भी आपके इंडोल्स हैं वो ऑक्सीजन हैं, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर। और उसके बाद फिर आता है ट्राइमिन। ट्राइमिन जो है उसको ड्राइड लेपर्ड कहते हैं। ड्राइड लेपर्ड जो है उससे आगे फिर जाके उस ड्राइड लेपर्ड बेसिकली सब कैटेगरी है, तो उससे आगे जाके फिर आपको GA मिलता है। अब GA जो है जिसको हम जबरीलियन कहते हैं उसमें 100 केमिकल्स हैं, 100 से भी शायद ज़्यादा होंगे। तो जो उसमें मोस्ट फेवरेट है वो है GA3, जिसको हम जबरैलिक एसिड 3 कहते हैं, GA3 के नाम से भी जाना जाता है। वो मोस्ट कॉमन है, बाकी सारे जो हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं हैं, तो GA3 ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, अब हम इसको फर्दन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ऑक्सीजन है इसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था फ्रांसिस डार्विन ने, और डार्विन ने, यानी कि फ्रांसिस उसका डार्विन का बेटा था। इन दोनों ने इसको ऑब्ज़र्व किया था। बनाने वाला कोई और है, बनाने वाले पे फिर किसी दिन रोशनी डाल लेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर कोई 50 मिनट की हो जाएगी अगर मैं इतनी रोशनियाँ डालना शुरू करूँगा तो। अच्छा, ये जो है ये सेल प्रमोटर है। ऑक्सीजन जो है वो सेल प्रमोटर है। अच्छा, सेल प्रमोटर होने के साथ साथ ये पार्टियोकार्पी भी करता है, और टमाटर जो है उसको बगैर किसी फर्टिलाइज़र के मतलब एंड तक ले जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल जान जाएं तो आपके टमाटर के लिए आपको किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बगैर फर्टिलाइज़र के टमाटर आप फुल क्रॉप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। जाइलम डिफ्रेंशिएशन भी करता है ऑक्सीजन जो है, और एपिकल डॉर्मेंसी जो है
वो भी करवाता है ऑक्सन। इस ऑक्सन को साइटोकाइनिन से मिला के मुख्तलिफ वर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर आगे वो डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जिब्रेलिक की तरफ। तो जिब्रेलिक जो है वो एक बकाना डिज़ीज़ थी। उस बकाना डिज़ीज़ से इसको आइडेंटिफाई किया गया था और इस बकाना डिज़ीज़ में जो फंगस था उसका नाम था जिब्रेला। तो जिब्रेला से फिर ये जबरीलियन हो गया और फिर ये जिब्रेलिक एसिड के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है जिब्रेलिक का वो बेवरेज इंडस्ट्री में होता है। मतलब जो खमीर उठाने के लिए या दारू वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो है प्रमोट इंटरनूडल है, यानी कि जो आपके पास जो क्रॉप है उस के जो नोड्स हैं उनके दरमियानी फासले को बढ़ाता है। और बीज जो है उसको मैच्योर करने में इसका बड़ा हाथ है, बीज मैच्योरिटी करता है। और स्नैप इलोंगेशन करता है, स्नैप इलोंगेशन भी करता है ये। एक इसका और भी काम है, उसको भी आप समझ लें, थोड़ा पेचीदा है लेकिन है बड़ा मज़े का। कि ये जो आपके अब मैं उसको किस तरह डिफ़ाइन करूं, सेल के टूटने के अमल को, यानी कि आप कह लें कि बुढ़ापा, उसको रोकता है। जो आपके क्रॉप्स है उस पे बुढ़ापा तारी होने से रोकता है, यानी कि उसके पकने के अमल को लेट कर देता है। अब जो साइटोकाइनिन है ये स्पाम फिश जो है उसके हेड से इसको निकाला गया था। ये जो प्योरीन की कैटेगरी है इसको स्पाम फिश के हेड से निकाला गया था और ये सेल डिवीज़न भी करता है। अब पहले मैंने आपसे अर्ज़ की कि ऑक्सन और साइटोकाइनिन मिल के कुछ गुल खिलाते हैं। तो अगर ऑक्सन और साइटोकाइनिन की मिकदार इक्वल है आपके केमिकल्स में तो ये सिर्फ सेल डिवीज़न करेगा और कुछ नहीं करता। अगर जो ऑक्सन है उसकी मिकदार साइटोकाइनिन से ज़्यादा है तो आपकी रूट्स को बूस्ट करेगा, रूट इलोंगेशन करेगा। और अगर ऑक्सन के साथ जो मिकदार है वो कम है और साइटोकाइनिन की ज़्यादा है तो आपकी शूट इलोंगेशन करेगा। काम उल्टा है थोड़ा। साइटोकाइनिन अगर एक जैसी मिकदार है ऑक्सन और साइटोकाइनिन की तो ये सेल जो है वो इलोंगेशन करेगा, सेल डिवीज़न करेगा, सेल प्रमोट करेगा। अगर ऑक्सन की मिकदार साइटोकाइनिन से ज़्यादा है तो ये रूट्स को डेवलप करेगा और अगर साइटोकाइनिन से कम है तो फिर शूट्स को डेवलप करेगा। ये इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, अब हम एथनीन की तरफ आते हैं। एथनीन जो है ये बेसिकली सीड ब्रेक करता है।
जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है उसको प्रमोट करता है। अगर आपने एथनीन जो है वो अखरोट को लगा दिया तो अखरोट का शेल जो है वो अगर नॉर्मली वो 25 दिन में फट के स्प्राउटिंग होगी उस की सीड की, तो एथनीन से ये हाफ पे चला जाएगा। इसी तरह काटन में भी है कि काटन जो है उसके सीड को अगर एथनीन से ट्रीट करके लगाया जाए तो जहाँ पे उसकी जर्मिनेशन 1 हफ्ते में होती है वहाँ पे 5 दिन में या 4 दिन में हो जाएगी। तो बेसिकली ये सीड ब्रेक डॉर्मेंसी ब्रेकर है। एक और भी इसमें फंक्शन है जो मैंने कॉर्नर पे लिखा था कि एथनीन जो है वो फ्रूट अर्ली राइपनिंग की तरफ ले जाता है फ्रूट को। आपने किसी फ्रूट को अर्ली राइप करना है तो एथनीन का उस पर स्प्रे करें, उसकी एप्लीकेशन करें तो आपका फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाएगा। पिछले दिनों ये किसी साहब ने सवाल भी किया था, तो एथनीन जो है वो उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो उन्होंने पूछा था। अब हम आते हैं ग्रेविनाइट यानी ABA की तरफ। ये सबसे कमाल का ग्रुप है। इसको एंटी-GA बोला जाता है। इसका काम है कि जो डॉर्मेंसी है उसको बढ़ा देना। अगर इसको जो आपकी काटन है उसके सीड को लगा के सीड को सो कर दिया जाए तो अगर नॉर्मली वो 1 हफ्ते में उसकी स्प्राउटिंग होगी तो इससे समझ लें कि 2 हफ्ते हो जाएगी। इसका काम जो है वो थोड़ा उल्टा है। ये सेल डिवीज़न को रोकता है। अब सेल डिवीज़न को रोक के ये क्या करता है कि जिन चीज़ों की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उनको रोकता है। उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसको रोक देता है। GA जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है और ग्रेविनाइट जो है उसमें ABA जो है ये उस वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देगा। ये मेटाबॉलिज्म जो है उसको बिल्कुल स्लो कर देता है। मतलब जिन केमिकल कुछ पीछे हमने डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसको बूस्ट करता है, लेकिन ये उसके अपोजिट उसको डाउन कर देगा। तो इसको एंटी-GA भी बोला जाता है। तो ये बेसिक जो हार्मोन्स थे उन पे हमने डिस्कस की है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये चाहेंगे कि बस आज ही ये सारा कुछ जो है हमें पता चल जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बहुत बारीक इल्म है। इस बारीक इल्म को बारीकी से ही सीखिए। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ और मैं मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको डिलीवर करने के लिए हमा वक्त तैयार हूँ। लेकिन इन केमिकल्स में, इन हार्मोन्स में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो फ़ायदा जो आपका थोड़ा सा होना है वो बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। ऑक्सीजन में 2,4-D एक केमिकल है जिसको डिक्लोरोफेनॉक्सिन एसिटिक एसिड कहते हैं। वो बेसिकली ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन अगर उसकी डोज़ ऊंची नीची हो जाए तो वो बहुत बड़ा हर्बिसाइड भी है। जिस तरह ग्लाइफोसेट या हमारी राउंडअप घास वास और पौधों को जला देती है, तो वो
GA3 के मुकाबले में 35% रिज़ल्ट है उनका। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आहिस्ता आहिस्ता सीखें। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। सब कुछ जो भी आप पूछना चाहें मेरे से पूछें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश कर जाएं। अगर एक ही दिन में करेंगे तो मैं आपको कुछ आपकी रहनुमाई नहीं कर सकूंगा सही तरीक़ा से। आप मेरे साथ रहें, मेरे इल्म से फ़ायदा उठाएं। मैं आपके लिए बिल्कुल हाज़िर हूँ, लेकिन धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता जो हो वो काम अच्छा होता है। ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड करने लगा हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये पूरा जो सेशन है 80 से 85 दिनों का, उसमें आपके पास जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी आपको मिल जाएं और आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई हो सके। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप सबको बरकतें दे। हम सब को इस मुल्क में आराम और सुकून से रहना नसीब फरमाए और हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया से चले गए हैं उन पे अपनी रहमत फरमाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर बंदा अपना अपना किरदार अदा करे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो थोड़ा अच्छे तरीके से इस मुल्क में सर्वाइव कर सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।